चक्र की प्रथम राशि है, इसलिए इसे सृजन, आरंभ और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस राशि में जन्मा व्यक्ति स्वभाव से साहसी, तेजस्वी और आगे बढ़ने वाला होता है। इनके भीतर कार्य करने की तीव्र इच्छा होती है और ये किसी भी कार्य को आरंभ करने में हिचकिचाते नहीं हैं। मेष जातक को रुकना पसंद नहीं होता, वे गति में विश्वास रखते हैं और जीवन को चुनौती की तरह जीते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इनके भीतर उत्साह, जोश और आत्मबल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अग्नि इन्हें नेतृत्व क्षमता देती है, परंतु यही अग्नि कभी कभी क्रोध, अधीरता और आवेग का कारण भी बन जाती है। मेष जातक जल्दी उत्तेजित होते हैं, पर उनका क्रोध अधिक समय तक टिकता नहीं, वे शीघ्र ही सामान्य हो जाते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो पराक्रम, साहस, रक्त और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल के प्रभाव से मेष जातक निर्भीक, स्पष्टवादी और कभी कभी कठोर बोलने वाले हो जाते हैं। ये जो सोचते हैं वही बोल देते हैं, इसलिए कई बार इनके शब्द दूसरों को चुभ सकते हैं, हालांकि इनके मन में छल नहीं होता। मेष राशि के गुणों में सबसे प्रमुख है आत्मविश्वास। ये स्वयं पर भरोसा रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते। जोखिम उठाने की क्षमता इनके जीवन में प्रगति के द्वार खोलती है। नई योजनाएं, नया व्यवसाय, नई दिशा, इन सब में मेष जातक सबसे आगे रहते हैं। इन्हें प्रतियोगिता पसंद होती है और जीतने की तीव्र इच्छा रहती है। परंतु मेष राशि के दोष भी उतने ही स्पष्ट हैं। अत्यधिक जल्दबाजी इनके लिए समस्या बन जाती आई है। बिना पूरी योजना के निर्णय लेना, अधूरा कार्य छोड़ देना और धैर्य की कमी इनके जीवन में बार बार रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। ये सुनने से अधिक बोलने वाले होते हैं, इसलिए संबंधों में टकराव की स्थिति बन सकती है। मेष राशि के जातक स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और किसी का नियंत्रण इन्हें स्वीकार नहीं होता। यदि इन्हें बंधन में बांधा जाए तो ये विद्रोही हो सकते हैं। यही कारण है कि विवाह, साझेदारी या नौकरी में इन्हें तभी संतोष मिलता है जब इन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। मानसिक रूप से मेष जातक सीधे और सरल होते हैं। छल कपट, राजनीति या चालाकी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं होती। परंतु क्रोध और अहंकार पर यदि संयम न रखा जाए तो यही सरलता नुकसान का कारण बन सकती है। इन्हें जीवन में सीखना पड़ता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं, कभी कभी धैर्य से भी जीता जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि सिर, मस्तिष्क, रक्त और नेत्रों से संबंधित मानी जाती है। तनाव, क्रोध और अत्यधिक श्रम इनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नियमित व्यायाम, प्राणायाम और संयमित दिनचर्या इनके लिए अत्यंत लाभकारी होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मेष राशि आत्मबल की परीक्षा की राशि है। जब मेष जातक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो वे न केवल स्वयं आगे बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। परंतु जब वही ऊर्जा अहंकार और क्रोध में बदल जाती है तो संघर्ष और अशांति बढ़ती है। संक्षेप में कहा जाए तो मेष राशि शक्ति, आरंभ और साहस की प्रतीक है। यदि धैर्य, विवेक और विनम्रता को अपने स्वभाव में जोड़ लिया जाए तो मेष राशि का जातक जीवन में असाधारण सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ है मेष, सीधा, तेज और तुरंत एक्शन लेने वाला, और दूसरी तरफ है वृश्चिक, शांत, गहरा और अंदर ही अंदर सब समझने वाला, दोनों ही मंगल के स्वामी। लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। तो आखिर कौन है ज्यादा पावरफुल और किसका नेचर है ज्यादा डेंजरस? आइए जानते हैं मेष और वृश्चिक की असली तुलना। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, पर दोनों में मंगल एक सा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि हर राशि का स्वभाव अलग होता है। मेष में मंगल बाहरी रूप से प्रकट होता है, जबकि वृश्चिक में मंगल भीतर की गहराइयों में कार्य करता है। यही सबसे मूल अंतर है। मेष राशि में मंगल उच्च ऊर्जा वाला, प्रत्यक्ष और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला होता है। यहाँ मंगल खुलकर सामने आता है, इसलिए मेष का क्रोध, साहस और आवेग तुरंत दिखाई देता है। मेष जातक लड़ाई को टालते नहीं, वे सामने से सामना करते हैं। इन्हें जो भी करना होता है, अभी करना होता है। इसीलिए मेष में मंगल योद्धा की तरह होता है, युद्धभूमि में खड़ा हुआ, शोर करता हुआ, वार करता हुआ। वृश्चिक राशि में वही मंगल गुप्त, नियंत्रित और रणनीतिक हो जाता है। यहाँ मंगल बाहर नहीं उबलता, बल्कि भीतर सुलगता है। वृश्चिक जातक तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे प्रतीक्षा करते हैं, स्थिति को समझते हैं और सही समय पर प्रहार करते हैं। उनका क्रोध शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत गहरा और तीव्र होता है। यही कारण है कि वृश्चिक का क्रोध कम दिखता है पर अधिक विनाशकारी हो सकता है। मेष में मंगल ऊर्जा को बाहर की दुनिया में लगाता है, नेतृत्व, प्रतियोगिता, संघर्ष और आरंभ के रूप में। वृश्चिक में मंगल ऊर्जा को भीतर की दुनिया में लगाता है, भावनात्मक नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक शक्ति, गुप्त संघर्ष और परिवर्तन के रूप में।
मेष की लड़ाई दिखाई देती है, वृश्चिक की लड़ाई दिखाई नहीं देती। मेष जातक चोट खाकर भी तुरंत उठ खड़े होते हैं, उन्हें हार का दुख लंबे समय तक नहीं रहता। वृश्चिक जातक चोट को भूलते नहीं, वे उसे याद रखते हैं और उसी से अपनी शक्ति बनाते हैं। मेष जल्दी माफ कर देता है, वृश्चिक भूलता नहीं। मेष में मंगल का साहस सीधा और सरल होता है। वे जोखिम से डरते नहीं, पर कई बार बिना सोचे जोखिम ले लेते हैं। वृश्चिक में मंगल साहसी तो होता है, पर जोखिम सोच समझकर उठाया जाता है। वृश्चिक मृत्यु, संकट और गहरे अंधकार से भी गुजर सकता है और फिर स्वयं को नया बना सकता है। यही कारण है कि वृश्चिक को परिवर्तन और पुनर्जन्म की राशि कहा जाता है। संबंधों में मेष सीधा प्रेम करता है, जल्दी जुड़ता है और जल्दी नाराज भी हो जाता है। वृश्चिक प्रेम में गहराई चाहता है, पूर्ण समर्पण चाहता है और विश्वासघात को कभी क्षमा नहीं करता। मेष को स्वतंत्रता चाहिए, वृश्चिक को पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण और निष्ठा चाहिए। इसलिए जब कहा जाता है कि मेष और वृश्चिक दोनों में मंगल का स्वामित्व है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों एक जैसे होंगे। मेष में मंगल बाहरी शक्ति है, तलवार हाथ में लेकर खड़ा योद्धा। वृश्चिक में मंगल भीतरी शक्ति है, अंधेरे में छिपा हुआ सेनापति, जो सही समय की प्रतीक्षा करता है। यही कारण है कि मेष का मंगल जीवन को जीतने की इच्छा देता है और वृश्चिक का मंगल जीवन को बदलने की शक्ति देता है। विवाह के संदर्भ में मेष राशि में मंगल विवाह को ऊर्जा, आकर्षण और पहल के रूप में दिखाता है। मेष जातक जल्दी प्रेम में पड़ते हैं, जल्दी विवाह का निर्णय लेते हैं और संबंध में स्वतंत्रता चाहते हैं। ये अपने जीवनसाथी से उत्साह, साथ चलने की क्षमता और खुलेपन की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन मेष में मंगल अधीर होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बहस, तकरार और अहंकार की स्थिति जल्दी बन सकती है। मेष जातक झगड़े के बाद अधिक देर तक मन में बात नहीं रखते, पर उनका जल्दबाज स्वभाव जीवनसाथी को थका सकता है। वृश्चिक राशि में मंगल विवाह को गहराई, अधिकार और भावनात्मक बंधन के रूप में अनुभव करता है। वृश्चिक जातक विवाह को साधारण संबंध नहीं मानते, बल्कि पूर्ण समर्पण और आत्मिक जुड़ाव चाहते हैं। इनके लिए विश्वास सबसे बड़ा आधार होता है। वृश्चिक में मंगल अत्यधिक भावुक और अधिकारपूर्ण हो सकता है, इसलिए संदेह, नियंत्रण और गुप्त तनाव विवाह में समस्या बन सकते हैं। पर यदि विश्वास बना रहे, तो वृश्चिक जैसा समर्पित जीवनसाथी दुर्लभ होता है। क्रोध की दृष्टि से मेष का क्रोध तुरंत प्रकट होता है। वे आग की तरह भड़कते हैं और उसी तेजी से शांत भी हो जाते हैं। उनका क्रोध साफ दिखाई देता है, इसलिए सामने वाला समझ जाता है कि मामला क्या है। वृश्चिक का क्रोध शांत, गहरा और मौन होता है। वे बाहर से शांत दिख सकते हैं, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। वृश्चिक का क्रोध लंबे समय तक स्मृति में रहता है और सही समय आने पर प्रकट होता है। शत्रुओं के मामले में मेष खुलकर विरोध करता है। इनके शत्रु सामने से आते हैं और लड़ाई प्रत्यक्ष होती है। मेष जातक संघर्ष से डरते नहीं और अक्सर जीत भी जाते हैं, पर जल्दबाजी में रणनीति की कमी रह जाती है। वृश्चिक जातक शत्रु को सामने आने ही नहीं देते। वे गुप्त रूप से स्थिति को नियंत्रित करते हैं और शत्रु को उसी की चाल में उलझा देते हैं। वृश्चिक के शत्रु अक्सर जानते भी नहीं कि हार कैसे हुई। धन के संदर्भ में मेष राशि में मंगल धन को कमाने की तीव्र इच्छा देता है। ये जोखिम लेकर पैसा कमाते हैं, नए काम शुरू करते हैं और नेतृत्व से धन अर्जित करते हैं, पर खर्च भी उतना ही तेज होता है। वृश्चिक राशि में मंगल धन को गुप्त, दीर्घकालीन और रणनीतिक रूप से बढ़ाता है। ये निवेश, रिसर्च, विरासत, बीमा, टैक्स या गूढ़ क्षेत्रों से धन अर्जित कर सकते हैं और धन को छुपाकर रखना जानते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर मेष का मंगल आत्मबल, तप और कर्मयोग सिखाता है। ये साधना में भी ऊर्जा और क्रिया को प्राथमिकता देते हैं। इनके लिए योग, मंत्र जप और शारीरिक अनुशासन अधिक प्रभावी होता है। वृश्चिक का मंगल तंत्र, साधना, रहस्य और आत्मपरिवर्तन से जुड़ा होता है। वृश्चिक जातक गहरे ध्यान, गुप्त साधना और मानसिक नियंत्रण के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशियां होते हुए भी बिल्कुल अलग मार्ग दिखाती हैं। मेष जीवन को जीतने का साहस देता है, वृश्चिक जीवन को बदलने की क्षमता देता है। मेष बाहर से योद्धा है, वृश्चिक भीतर से। जब कुंडली में मंगल मेष राशि में होता है, तो वो अपनी ऊर्जा को सीधे कर्म, निर्णय और बाहरी संसार में प्रकट करता है। ऐसा जातक जन्म से ही पहल करने वाला होता है, उसे इंतजार करना नहीं आता। जीवन में वो स्वयं रास्ता बनाता है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं। मंगल मेष में होने पर व्यक्ति में नेतृत्व की तीव्र इच्छा होती है और वह आदेश मानने से अधिक आदेश देना चाहता है। यह मंगल साहस देता है, पर साथ ही जल्दबाजी भी देता है, इसलिए कई बार जातक सही दिशा में होने के बावजूद समय से पहले निर्णय लेकर नुकसान उठा सकता है। मेष में स्थित मंगल व्यक्ति को खुला शत्रु देता है।
विरोध सामने से आता है और संघर्ष प्रत्यक्ष होता है। यदि मंगल शुभ हो तो जातक हर संघर्ष में स्वयं को और मजबूत बनाता है, पर यदि मंगल पीड़ित हो तो वही साहस झगड़े, चोट, रक्तस्राव, दुर्घटना या कानूनी विवाद का कारण बन सकता है। विवाह में यह मंगल जल्दी आकर्षण देता है, पर धैर्य की कमी के कारण तकरार भी देता है, विशेषकर तब जब जीवनसाथी स्वतंत्रता में बाधा बने। अब जब मंगल वृश्चिक राशि में होता है तो वही ऊर्जा भीतर की गहराइयों में उतर जाती है। यह मंगल बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर अत्यंत शक्तिशाली होता है। ऐसा जातक अपने निर्णय जल्दी प्रकट नहीं करता, वो हर स्थिति को भीतर ही भीतर परखता है। वृश्चिक में मंगल व्यक्ति को मानसिक नियंत्रण, धैर्य और संकट सहने की असाधारण क्षमता देता है। यह मंगल जीवन में अचानक परिवर्तन, गहरे संघर्ष और फिर पुनर्निर्माण की शक्ति देता है। वृश्चिक में स्थित मंगल जातक को गुप्त शत्रु देता है। विरोध खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि पर्दे के पीछे चलता है। यदि मंगल शुभ हो तो जातक शत्रुओं को बिना शोर किए परास्त कर देता है, पर यदि मंगल पीड़ित हो तो षड्यंत्र, विश्वासघात, भय और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। विवाह में यह मंगल अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव देता है, पर साथ ही अधिकार, संदेह और भावनात्मक दबाव भी पैदा कर सकता है। मेष में मंगल जीवन को जीतने की होड़ सिखाता है, जबकि वृश्चिक में मंगल जीवन के अंधकार से गुजरकर स्वयं को बदलना सिखाता है। मेष का मंगल कहता है, मैं अभी लड़ूंगा। वृश्चिक का मंगल कहता है, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। मेष में मंगल चोट खाकर भी आगे बढ़ जाता है, वृश्चिक में मंगल चोट को शक्ति में बदल लेता है। फलादेश की दृष्टि से देखा जाए तो मेष में मंगल कार्यक्षेत्र, सेना, खेल, पुलिस, इंजीनियरिंग और नेतृत्व में सफलता देता है, जबकि वृश्चिक में मंगल रिसर्च, तंत्र, चिकित्सा, मनोविज्ञान, गुप्त विद्या, जांच पड़ताल और गहरे विश्लेषण वाले क्षेत्रों में सफलता देता है। इसलिए कुंडली में मंगल किस राशि में है, ये केवल शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि शक्ति किस दिशा में बह रही है, ये समझने का विषय है। मेष में शक्ति बाहर की ओर बहती है, वृश्चिक में शक्ति भीतर की ओर। मेष राशि का प्रतीक मेढ़ा है, और मेढ़ा केवल एक जानवर नहीं बल्कि एक स्वभाव का संकेत है। मेढ़ा हमेशा आगे की ओर चलता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, और रास्ते में जो भी रुकावट आती है उसे सींगों से हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही कारण है कि मेष राशि का मूल स्वभाव रुकना नहीं, हटना नहीं, झुकना नहीं होता है। मेढ़ा बिना सोचे समझे नहीं चलता, बल्कि उसमें एक जन्मजात आत्मविश्वास होता है कि रास्ता बन जाएगा। इसी कारण मेष राशि वाले जीवन में पहल करने वाले होते हैं। जहां बाकी लोग सोच रहे होते हैं, वहां मेष राशि वाला व्यक्ति पहले ही कदम रख चुका होता है। ये गुण उन्हें नेता बनाता है, मार्गदर्शक बनाता है और कई बार भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। मेढ़े की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सीधी टक्कर लेने की प्रवृत्ति है। वह पीछे से वार नहीं करता, न ही छिपकर चलता है। यही गुण मेष राशि वालों में स्पष्टवादिता के रूप में दिखाई देता है। ये जो सोचते हैं वही बोलते हैं। इनके मन में कपट नहीं होता, पर यही सीधापन कई बार इनके लिए दोष बन जाता है, क्योंकि संसार हमेशा सीधा नहीं होता। मेढ़ा जब गुस्से में आता है तो सींग झुकाकर दौड़ पड़ता है। उसी तरह मेष राशि का क्रोध तुरंत भड़कता है। ये क्रोध तेज होता है, पर टिकाऊ नहीं होता। मेष राशि वाले लड़कर भी मन में गांठ नहीं बांधते। वे झगड़े के बाद भी सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि उनका क्रोध भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक होता है। पर मेढ़े का यही गुण उसका सबसे बड़ा दोष भी बन जाता है। बार बार सीधी टक्कर लेने से वो स्वयं को भी चोट पहुंचा लेता है। मेष राशि वाले भी कई बार जल्दबाजी, अहंकार और मैं ही सही हूं की भावना में अपने ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। वे सुनने से पहले निर्णय ले लेते हैं और बाद में समझ पाते हैं कि थोड़ा रुकना जरूरी था। मेढ़ा झुंड का अनुसरण नहीं करता, वो आगे चलता है। इसलिए मेष राशि वाले भीड़ की मानसिकता को नहीं अपनाते। उन्हें आदेश मानना कठिन लगता है, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन यही स्वतंत्रता प्रेम और विवाह में समस्या बन सकती है, क्योंकि हर संबंध में थोड़ा झुकना भी आवश्यक होता है। मेढ़ा खतरे को देखकर भागता नहीं, बल्कि सामने खड़ा होता है। इसी कारण मेष राशि वालों में डर कम होता है। संकट, प्रतियोगिता और चुनौती इन्हें कमजोर नहीं, बल्कि और सक्रिय बना देती है। लेकिन यदि दिशा सही न हो तो यही साहस मूर्खता में बदल सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर मेढ़ा आत्मबल का प्रतीक है। मेष राशि वाले जब अपने अहंकार को साध लेते हैं तो वे महान योद्धा से महान साधक बन सकते हैं। जब वे मैं को सेवा, धर्म और कर्तव्य से जोड़ते हैं, तब उनकी ऊर्जा लोक कल्याण में बदल जाती है। लेकिन जब मैं केवल अहम बन जाता है, तब टकराव, अकेलापन और संघर्ष बढ़ जाता है। इस प्रकार मेष राशि का प्रतीक मेढ़ा ये सिखाता है कि शक्ति होना वरदान है, पर दिशा के बिना वही शक्ति स्वयं को ही घायल कर देती है।
जो मेष राशि वाला धैर्य, सुनने की क्षमता और विनम्रता सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। अब मैं वृश्चिक राशि के प्रतीक बिच्छू को सीधे वृश्चिक जातक के स्वभाव, गुण और दोष से जोड़कर उसी गहरी और प्रवाह वाली शैली में समझा रहा हूँ, बिना स्टेप्स, बिना पॉइंट्स। अंडरस्को 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 वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू है, और बिच्छू शक्ति का ऐसा रूप है जो दिखाई कम देता है पर उपस्थित हमेशा रहता है। बिच्छू शोर नहीं करता, वो अपने अस्तित्व की घोषणा नहीं करता, पर खतरा आने पर वो पीछे नहीं हटता। यही वृश्चिक जातक का मूल स्वभाव है। वे भीतर से अत्यंत सतर्क होते हैं, हर स्थिति को गहराई से महसूस करते हैं और बिना बोले बहुत कुछ समझ लेते हैं। बिच्छू की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मरक्षा का भाव है। वो बिना कारण किसी पर आक्रमण नहीं करता, लेकिन यदि उसे कुचला जाए, अपमानित किया जाए या धोखा दिया जाए, तो उसका डंक स्वाभाविक रूप से निकलता है। वृश्चिक जातक भी ऐसे ही होते हैं। वे शांत रहते हैं, सहन करते हैं, पर जब सहनशीलता टूटती है तब प्रतिक्रिया तीव्र और निर्णायक होती है। बिच्छू विषैला होता है, पर उसका विष अंधाधुंध नहीं फैलता, वह एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इसी प्रकार वृश्चिक जातक का क्रोध भी बिखरा हुआ नहीं होता, वह लक्षित होता है। वृश्चिक व्यक्ति भीड़ में लड़ाई नहीं करता, वह एक व्यक्ति, एक स्थिति या एक कारण पर केंद्रित होकर प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि वृश्चिक की चोट गहरी होती है, भले ही दिखाई कम दे। बिच्छू का एक और गुण है गुप्तता, वह अपने अस्तित्व को छिपाकर रखता है। वृश्चिक जातक भी अपने मन की बातें, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां आसानी से प्रकट नहीं करते। वे हर किसी पर भरोसा नहीं करते, और जब भरोसा करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। यही पूर्णता उनकी शक्ति भी है और उनका दोष भी, क्योंकि टूटने पर वे स्वयं को भीतर से घायल कर लेते हैं। बिच्छू की आंखें छोटी होती हैं, पर उसकी संवेदना तीव्र होती है। इसी प्रकार वृश्चिक जातक शब्दों से अधिक भावनाओं को पढ़ते हैं। वे वातावरण, दृष्टि, मौन और ऊर्जा को समझते हैं। इसीलिए उन्हें धोखा देना कठिन होता है, पर जब धोखा मिलता है तो वो जीवन भर की स्मृति बन सकता है। बिच्छू का सबसे बड़ा दोष उसका अत्यधिक आत्मरक्षण है। हर समय सतर्क रहने से वो खुल नहीं पाता। वृश्चिक जातक भी इसी कारण भावनात्मक रूप से अकेले हो सकते हैं। वे गहराई चाहते हैं, पर डरते हैं कि कहीं वही गहराई उन्हें कमजोर न बना दे। इसलिए वे प्रेम में भी दीवार बनाकर रखते हैं। बिच्छू डंक मारकर तुरंत भागता नहीं, वो वहीं रहता है। यही वृश्चिक की सबसे तीव्र प्रवृत्ति है, परिणामों को सहने की क्षमता। वृश्चिक जातक किसी निर्णय के बाद पीछे नहीं हटते, चाहे सही हो या गलत, वे उसका परिणाम भुगतते हैं। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आध्यात्मिक स्तर पर बिच्छू मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। उसका विष मारता नहीं, बल्कि रूपांतरित करता है। वृश्चिक जातक भी जीवन में बार बार टूटते हैं, पर हर बार नए रूप में खड़े होते हैं। वे साधारण जीवन नहीं जीते, उनका जीवन गहन अनुभवों से भरा होता है। इस प्रकार बिच्छू के गुण सतर्कता, गहराई, आत्मरक्षा और परिवर्तन वृश्चिक जातक को शक्तिशाली बनाते हैं, और उसके दोष संदेह, प्रतिशोध, गुप्त भय और भावनात्मक कठोरता यदि असंतुलित हो जाए तो उसी शक्ति को विष में बदल सकते हैं।